नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। 3 तलाक बिल पास हो गया है, अब वो कानून भी बन जाएगा। महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को उनका हक भी मिल जाएगा। लेकिन ये जो जंग लड़ी गई, आखिरकार वो कौन सी महिलाएं हैं? वो 5 महिलाएं हैं जिन्होंने ये जंग लड़ी। और यदि छठे के तौर पे आप काउंट करेंगे तो जहाँ से इस जंग की शुरुआत होती है वो है शाहबानो केस। और ये जंग पूरी जो है लगभग मान सकते हैं कि 35 साल यानी कि 3.5 दशक की ये लड़ाई है। यूँ तो ये लड़ाई सदियों पुरानी है, जब से मुस्लिम महिलाएं जब से संघर्ष करती आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले वो शाहबानो का ही केस आया था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे 1986 में। वहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस देने के लिए कहा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत, तो राजीव गांधी ने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही रोक लगा दिया था, नया कानून पारित करा दिया था। बात आई गई हो गई, उसके बाद कांग्रेस की आलोचना लंबे समय तक होती रही। लेकिन ये जो मौजूदा दौर की लड़ाई शुरू हो रही है वो हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और 2015 से। तो आखिरकार वो 5 कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने 4 सालों में ये लड़ाई लड़ी और लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया? देखिए इन 5 महिलाओं को। ये है उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली सायरा बानो। इनकी जो शादी हुई थी वो 2001 में हुई थी, लेकिन 10 अक्टूबर 2015 को इनके पति ने 3 तलाक दे दिया था। इनका एक बेटा और एक बेटी है। जब तलाक दिया तो इनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये कैसे रहेंगी, कैसे बच्चों की परवरिश करेंगी। ये पहली वो साहसी महिला हैं जिन्होंने कि अनुच्छेद 14 और 15 भारतीय संविधान का है, जो कि समानता का अधिकार देता है, को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कहा कि ये उनके समानता के अधिकार का हनन है, लिहाजा इससे जो है उन्हें छुटकारा मिलना चाहिए मुस्लिम महिलाओं को। और साथ में ये भी इन्होंने सवाल उठाया था कि जो मुस्लिमों में 4 शादियां होती है उस पर भी रोक लगनी चाहिए। ये हैं गुलशन परवीन, जिनके पति ने इनसे शादी की और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ गई और इनको जो है बीच में इनको भी 3 तलाक दिया गया। जब इन्हें पता चला कि सायरा बानो ऐसे ऐसे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, तब ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची और इनका एक केस जो अभी भी लोअर कोर्ट में चल रहा है और इन्होंने घरेलू हिंसा का भी मामला दायर किया और इस तरह से इन्होंने मेंटेनेंस भी क्लेम किया। और ये दूसरी महिला थी जो कि इस लड़ाई में जो है भागीदार बनी। तीसरी महिला हैं आतिया साबरी। ये यूपी के सहारनपुर की रहने वाली हैं और इन्होंने कागज़ पर 3 तलाक लिखकर आतिया से अपना नाता तोड़ लिया था इनके पति ने। इनकी शादी 2012 में हुई थी। इनकी 2 बेटियां थीं। इनके सामने भी वही संकट था जो उन 2 महिलाओं के सामने था, लिहाजा ये भी इस लड़ाई में आगे आई और इन्होंने जो है ये स्टैंड लिया कि शौहर और जो ससुर हैं उन्हें घर से निकालना चाहते हैं और ये जो दोनों के इनकी 2 बेटियाँ हैं उनके होने से ये नाराज़ हैं। इनका भी मामला काफ़ी चर्चित हुआ था। ये चौथी महिला है जाकिया सुमन, जो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की एक तरह से प्रतीक बनी। इन्होंने इस्लाम में महिलाओं की बराबरी के हक की लड़ाई लड़ी, शरीयत अदालतें और जुबानी तलाक के खिलाफ राष्ट्रव्यापी मुहिम चलाई और भारत में मुस्लिम पारिवारिक कानून के विधिकरण के लिए कुरान पर आधारित कानून का ड्राफ्ट बनवाया था इन्होंने। और ये है 5वीं महिला इशरत जहां। इनका मामला भी काफ़ी चर्चित हुआ था। ये पश्चिम बंगाल की हावड़ा की रहने वाली हैं। महज 14 साल की उम्र में 2011 में इनकी शादी हुई, तो उन्हें क्या पता था कि उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। 18 साल की उम्र में इनके पति ने दुबई से फ़ोन पे तलाक दे दिया और इनके उस दौरान 2 बच्चे भी हो गए थे। और इशरत ने कोर्ट पहुँच के बताया कि पति ने फ़ोन पे तलाक देकर अपने बच्चे अपने पास कर रख लिए हैं, लिहाजा उनको वापस दिलाया जाए, पुलिस की सुरक्षा दिलाई जाए। और इन्होंने याचिका में ट्रिपल तलाक की गैर कानूनी और मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के हनन का मुद्दा उठाया और इस तरह से ये लड़ाई में भागीदार बनी। इन 5 महिलाओं ने जो है इस जंग को लड़ा और अंततः इनकी जीत हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 तलाक को अब गैर कानूनी ठहराया। और उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने जो है ये नया कानून पारित कराया है, जो कि अब राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कानून बन जाएगा। तो ये है पूरी दास्तान मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक बिल के खिलाफ लड़ाई की।
तो ये है वो पांचों महिलाएं, यानी कि जिसके नाम पे ये कहा जाता है कि शाह बानो से सायरा बानो तक। तो सायरा बानो ने ही सबसे पहले 2015 में ये लड़ाई शुरू की थी, जब उनके पति ने तलाक दिया। वही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर के पहुंची थी, जैसा कि आपने देखा। उसके बाद एक एक करके मुस्लिम महिलाएं आगे आती रहीं और इस जंग में जो है एक तरह से भागीदार बनती चली गई और उनका कारवां बनता चला गया और अंततः उनकी जीत हुई। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।